आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत संगोष्ठी का आयोजन ठाकुर युगराज सिंह डिग्री कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि संगठन में सभी एक समान होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना देश हित में होगा। वर्तमान सरकार देश हित में तमाम निर्णय ले रही है। एक कानून बनाए जा रहे हैं, पुराने कानूनों में सुधार किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूरे देश में सहमति बनानी पड़ेगी। इस सहमति को बनाने में प्रबुद्ध वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर लोगों ने रखी अपनी राय। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाने से देश की कई बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रयास है कि सबकी सहमति से एक राष्ट्र में एक चुनाव हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए विषय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक चुनाव होने से हमारे समय, पैसे और संसाधनों की बचत होगी। जिला पंचायत सदस्य जयंती वर्मा ने अपने समर्थन देते हुए कहा कि एक चुनाव होने से कर्मचारियों और व्यापारियों को बहुत सी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। देश के अधिक से अधिक प्रबुद्ध लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भारी मात्रा में सहमति दी। एक देश एक चुनाव होने से देश का उद्योग और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रवीण सिंह ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका हर राष्ट्रवादी समर्थन करता है। अपने पार्टी में ही लोकतंत्र का हनन करने वाले देश में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं। ये हास्यास्पद है। राजनीति में सामाजिक सेवा करने के बजाय कैरियर की बात करने वालों को एक देश एक चुनाव चोट पहुंचाएगा, लेकिन राष्ट्र के हित में ये मजबूत रहेगा। वहीं एक मौके पर डॉक्टर माधुरी साहू, ममता श्रीवास्तव समेत सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। गणतंत्र की जो परिकल्पना है उसको भी सुरक्षित रहना चाहिए, ये उसका दूसरा क्लॉज। और इसके साथ उन्होंने कहा कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो इस पर तो विचार करें, पर हमारा प्रियम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इन तीनों के दायरे में कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव हो, इस पर आप अपना विचार दीजिए, अपना पेपर दीजिए। बहुत काम हुआ। एक क्या कितने दिन तक I'm not still remembering कितने दिन तक ये कमेटी काम करती रही और इस कमेटी ने उसमें बहुत बहुत मेहनत करी और अंततः उन्होंने अपने सुझाव दिए। अब देखिए दो बातें। पहला सुझाव ये है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो। अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराने के लिए जो भी संशोधन अब करना पड़ेगा उसमें प्रदेश सरकारों की सहमति की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो और जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो चुनाव की समाप्ति के 100 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन उस 100 दिन में हो इसकी सहमति कम से कम 50% राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। सरकार नहीं, विधानसभाओं को देनी पड़ेगी। कम थी 12%, 13%, लेकिन जो 85% हमारे पुरुष लॉ मेकर्स थे, सांसद थे, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, एक स्वर से बिना किसी विरोध के महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है और ये आरक्षण विधानसभा और लोकसभा की। अब आप कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात? बहुत बड़ी बात। हमारा देश किस चीज से चलता है? संविधान से। संविधान की कहाँ पर रक्षा की जाती है? पार्लियामेंट हाउस में। अगर संशोधन होता है तो कहाँ होता है? पार्लियामेंट में, संसद में। अगर उसमें कोई क्या कहते हैं कोई नया क्लॉज लाना हो कहाँ आता है? संसद भवन में। तो अगर संसद में जहाँ कानून बनता है, अगर वहां जब बेटियों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो अब देश में विकास की दृष्टि केवल पुरुष की दृष्टि से नहीं, जिसने बहुत किया है, महिला की भी दृष्टि से शामिल होगी। तो जैसे अम्बेडकर साहब भी कहते थे। यहाँ पे हम लोग आज एक राष्ट्र एक चुनाव के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं निखारी में ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ और ये सभी युवा जो हैं भावी उद्यमी हमारे देश के, इन सब ने भी इस परिचर्चा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बहुत अच्छे अच्छे विचार इन्होंने पोस्टर के माध्यम से प्रकट किए हैं
और मुझे लगता है कि हमारे देश में एक राष्ट्र है तो एक ही चुनाव होना चाहिए, चाहे लोग। इससे हमारे देश की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो भी हताहत नहीं होंगी और सभी को वित्तीय संसाधनों से भी छुटकारा, जो कष्ट आ जाते हैं वो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और ये जो चुनाव होते हैं बार बार, इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को। हम लोग बार बार चुनाव में इतना थक जाते हैं कि मन ही नहीं करता कि वोट डालने जाएं। तो अगर ये एक बिल के रूप में, विधेयक के रूप में ये प्रस्ताव आ जाता है तो ये भारत देश के लिए एक बहुत सुनहरा